विद्या की देवी सरस्वती है इंडिया में, तो थाईलैंड जापान टेक्नोलॉजी बाहर का लोग क्यों लेकर के गया रे भाई? ये जो फर्जी मनुवादियों 2% वालों का ये आविष्कार है। जब ये सरस्वती वास्तव में जब भारत में थी, हमारे लिए सावित्रीबाई फूले माता फातिमा से एक शिक्षा की देवी हैं कि शिक्षा की देवी माता सावित्रीबाई फूले का आज के बाद देश में पूजा कीजिएगा, और आने वाला समय में कोई भी अपने कॉलेज में जो है सरस्वती का जो है वंदना नहीं करेगा, नहीं तो सरस्वती का जो है पाठ्यक्रम पढ़ाया जाएगा। 14 फरवरी 2025 से हम रथ यात्रा अपने बैकवर्ड के इतिहास और अपने महापुरुष के स्वाभिमान यात्रा पे हम निकलेंगे, और उसमें एक रथ जो है माता सावित्रीबाई फूले का भी होगा, और तीसरा नंबर का गेट जो है 2 नंबर का गेट ज्योतिबा फूले, और तीसरे नंबर का गेट पर जो है माता सावित्रीबाई फूले का भी 11 फीट का स्टैचू लगेगा पटना के अशोका मैदान में। चाहे नीतीश कुमार की सरकार आती हो और चाहे आरजेडी की सरकार आती हो, भाजपा और कांग्रेस तो वही है, ये है बहुजन की भी सरकार आती है तो पखंडवाद फैला करके सरस्वती पूजा करवाता है। हमको हमारा मानना है कि वैसे पखंडवाद को जहां पर हमारे माता सावित्रीबाई फूले को दबाने का काम किया जाता है, वैसे पखंडवाद पर्व को जो है खत्म कर देना चाहिए भारत में। सर, आज माता सावित्रीबाई फूले का जयंती है। इस जयंती को रुद्र प्रताप कुशवाहा किस रूप में देख रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं नमन करता हूँ इस महान आत्मा को कि जो दलित बैकवर्ड पिछड़ा और शूद्र जाति, खासतौर से अहिर नाऊ, तेली, धोबी, लोहार, बढ़ई, पसवान, कुर्मी, कुहार, नाऊ, कमकर, पासी, कलवार, भाट, सारे जो लोग हैं जो कभी जिनको पढ़ने नहीं दिया जाता था, ये महामाता जो है जिनका कृपा है, जिनके माध्यम से आज 5 साल के मुसहर के बेटे के भी गले में नर्सरी में पढ़ता है तो टाई अगर बंधा है, उस महान आत्मा को, शिक्षा की देवी राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फूले को नमन करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा हूँ। और साथ ही साथ हम केंद्र सरकार से मांग कर रहे हैं कि यथाशीघ्र इनको भारत रत्न दिया जाए, तत्काल भारत रत्न दिया जाए, और बैकवर्ड अधिकार बैकवर्ड स्वाभिमान सह महापुरुष स्वाभिमान यात्रा पे हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नागमणि कुशवाहा जी निकले हुए थे। हम भी 14 फरवरी से रथ यात्रा पर निकल रहे हैं पूरे बिहार में, अपने बैकवर्डों का इतिहास बनाने के लिए पटना के अशोका मैदान को अतिक्रमण मुक्त कर करके 2% वाले और कुछ लोगों के गलत मानसिकता वालों से अतिक्रमण मुक्त करा करके हम उसमें निकलेंगे। 14 फरवरी 2025 से हम रथ यात्रा अपने बैकवर्ड के इतिहास और अपने महापुरुष के स्वाभिमान यात्रा पे हम निकलेंगे, और उसमें एक रथ जो है माता सावित्रीबाई फूले का भी होगा, और तीसरा नंबर का गेट जो है 2 नंबर का गेट ज्योतिबा फूले, और तीसरे नंबर का गेट पर जो है माता सावित्रीबाई फूले का भी 11 फीट का स्टैचू लगेगा पटना के अशोका मैदान में। और वो दोनों गेट जो है इनके नाम से कर करके हम पूरे बिहार के 97% लोग अपने महापुरुषों को ऐतिहासिक रूप से खड़ा कर करके एक इतिहास बनाने का काम करें। हमारा मानना है सरस्वती का योगदान कुछ भी नहीं है, ये सब फेक है। क्या बात कर रहे हैं? विद्या की देवी सरस्वती हैं। विद्या की देवी सरस्वती है इंडिया में, तो थाईलैंड जापान टेक्नोलॉजी बाहर का लोग क्यों लेकर के गया रे भाई? ये जो फर्जी मनुवादियों 2% वालों का ये आविष्कार है। जब ये सरस्वती वास्तव में जब भारत में थी, हमारे लिए सावित्रीबाई फूले माता फातिमा से एक शिक्षा की देवी हैं। जब ये सरस्वती वास्तव में अगर शिक्षा की देवी थी तो कोयरी, मुसहर, नाऊ, तेली, धोबी, लोहार, बढ़ई, असवान, पसवान, नोनिया, बीन, बना, कुर्मी, काछी का लड़का और लड़की और लोग क्यों नहीं पढ़ते थे? ये कैसी देवी है
जो कुछ लोगों को ही केवल शिक्षा के लिए उस्काई, और एक भी उस सरस्वती का कोई इतिहास हो और एक भी कोई उनसे ज्ञान लेकर के अगर आगे बढ़ा हो तो उसका प्रूफ के तौर पर प्रमाण कीजिए। ये शिक्षा की देवी तो लाखों वर्षों साल थी पहले, जिनको बोला जाता है रामायण और ग्रंथ के माध्यम से, लेकिन जब वो भारत में थे, जब वास्तव में इतना शिक्षित था, तो इतना निरक्षर आज से 60 साल पहले क्यों था देश में? ये शिक्षा की देवी नहीं, ये सिर्फ ब्राह्मणों की देवी है सरस्वती। और हम आह्वान करते हैं अपने 97% लोगों से कि शिक्षा की देवी माता सावित्रीबाई फूले का आज के बाद देश में पूजा कीजिएगा, और आने वाला समय में कोई भी अपने कॉलेज में जो है सरस्वती का जो है वंदना नहीं करेगा, नहीं तो सरस्वती का जो है पाठ्यक्रम पढ़ाया जाएगा। ये पखंडवाद और अंधविश्वास के आग में झोंका जा रहा था, और उसको भी आज भी कोई गवर्नमेंट हो, चाहे नीतीश कुमार की सरकार आती हो, चाहे आरजेडी की सरकार आती हो, भाजपा और कांग्रेस तो वही है, बहुजन की भी सरकार आती है तो पखंडवाद फैला करके सरस्वती पूजा करवाता है। हमको हमारा मानना है कि वैसे पखंडवाद को जहां पर हमारे माता सावित्रीबाई फूले को दबाने का काम किया जाता है, वैसे पखंडवाद पर्व को जो है खत्म कर देना चाहिए भारत में। सर मेरा एक सवाल रहेगा, जैसे 97% बोल रहे हैं, आखिर 97% लोग ही तो पूजा कर रहे हैं सरस्वती जी का ना। अरे भाई पूजा नहीं कर रहे हैं, जबरदस्ती लोगों से पूजा करवाया जा रहा है। वही तो बोले पखंडवाद डाल करके के लोगों के अंदर शिक्षा की देवी अगर वास्तव में थी हजारों साल पहले, लाखों साल पहले अगर सरस्वती थी तो देश में निरक्षर कैसे हो गया आदमी? सबसे बड़ा सवाल इस सरस्वती के अस्तित्व पर हम उठा रहे हैं। यह सिर्फ सरस्वती उस समय कहां थी जब बैकवर्डों को शिक्षा से वंचित किया गया था? उस समय में तो नहीं थी। ये जो आज एक मुसहर का लड़का एमएससी कर रहा है, एक मुसहर का लड़का बीएससी कर रहा है, और एक मुसहर के 5 साल के बच्चा के गला में टाई है, तो ये किसी फर्जी सरस्वती का नहीं, बल्कि ये हमारे माता सावित्रीबाई फूले का दिन है। बहुत बड़े सवाल उठा रहे, फर्जी सरस्वती। अरे तो फर्जी को फर्जी नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? विवादित बयान दे रहे अरे हैं विवादित, प्रताप जी। भाई जब सही बोलना हमेशा आप लोगों को विवादित लगता है तो हम बयान देंगे, हम अपने लोगों को जगाएंगे और लोग जगेंगे। जगदेव बाबू के बेटा हैं हम, ओरिजिनल मौर्यवंशी हैं, सम्राट अशोक के बेटा हैं चंद्रगुप्त के। जब जगाने चले तो उनको गोली मार दिया गया, यही ब्राह्मणी सरकार ने, कांग्रेस ने मरवाया था गोली। रुद्र प्रताप जब आवाज उठाया तो जेल में डाला गया था अभी अप्रैल में। तो इससे हम लोग नहीं घबराते हैं शुरू से। आपको बयान के वजह से ही आपको डाला गया था और फिर उसी तरीके से आप बयान दे रहे हैं। अरे भाई अगर सच कहना बगावत है तो समझिए कि हम बागी हैं, सच हमेशा कहते रहेंगे, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। सावित्रीबाई फुले के मरणोपरांत इतने साल हो गए, अभी तक भारत रत्न नहीं मिला। वहीं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जितने सारे जेडीयू के बड़े बड़े दिग्गज नेता वो कह रहे हैं कि नीतीश कुमार को भारत रत्न मिलना चाहिए। क्या कहेंगे रुद्र प्रताप जी? देखिए नीतीश कुमार को मिले इसमें हमको कोई आपत्ति नहीं है। नीतीश कुमार को क्यों नहीं मिलेगा? नीतीश तो इतना काम भी थोड़ा बहुत किए, जितना किए उतना तो किए। लालू भी मांग कर रहे हैं, उनका भी जो चाहने वाला वो भी। अरे भाई लालू को भी मिलना चाहिए, नीतीश को भी मिलना चाहिए। ये अटल बिहारी वाजपेयी का छीन लेना चाहिए। अटल बिहारी वाजपेयी देश के लिए क्या किया है? क्या किया है अटल बिहारी वाजपेयी? सिर्फ इसलिए ये सिर्फ भारत रत्न भारत में सिर्फ ब्राह्मणों के लिए दिया जाता है, बाकी दूसरों के लिए भारत रत्न नहीं है। अटल बिहारी, सचिन तेंदुलकर, जिस खेल क्रिकेट का, इंग्लैंड का हम वर्षों तक गुलाम रहे, इसलिए उसके प्लेयर को मिल जाता है भारत रत्न कि वो 2% ब्राह्मणों के खानदान से पैदा हुआ है। और मेजर ध्यानचंद जो भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है उसको ठुकरा दिया जाता है इसलिए कि वो पिछड़े और कोयरी और कुर्मी खानदान से पैदा होता है। तो ये भारत रत्न में भी तो नीतीश कुमार को मिले, हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री, हमारे गार्जियन, इसमें दुख कहाँ है? हमको तो खुशी है। आदरणीय लालू जी को मिले, हमको तो ये खुश है, कम से कम उन्हीं का देन है कि आज हम लोग भले उनका राजनीतिक तौर पर उनके पार्टी का विरोध करते हैं, बट लालू आज नॉट ए एक्स लीडर एंड एक्स मिनिस्टर, लालू आज विचारधारा ऑफ आवर कम्युनिटी, हमारे बैकवर्ड के विचारधारा है लालू जी। रुद्र प्रताप कुशवाहा कह रहे हैं कि जो गांधी मैदान है वो हमारी विरासत है, वो अशोका मैदान है। आप ये कैसे कह रहे हैं कि वो गांधी मैदान नहीं बल्कि अशोका मैदान? आप कैसे कह रहे हैं कि गांधी मैदान है वो? तो वहाँ पर मूर्ति है। अरे मूर्ति लगा देने से क्या हो जाएगा? उससे पहले पटना पाटलिपुत्रा सम्राट अशोका का था, वहाँ उनका जो घोड़ा वोड़ा सजता था, रथ हुआ करता था। और हमारे इतिहास को इन लोगों ने कब्जा करके निरक्षर थे। हमारा समाज
नॉन एजुकेटेड था और हमारा समाज जब नॉन एजुकेटेड था उस पर कब्जा करके सम्राट अशोका के मैदान को कब्जा करके गांधी मैदान कर दिया। तो भाई अब पुत्र जब तक नहीं था, युवावस्था में नहीं था, और कुछ पुत्र कायर होते हैं लेकिन 10 को में जरूर एगो पुत्र में सुपुत्र मिल जाता है। तो बाप का ओरिजिनल वारिस वो होता है जो अपने बाप के संपत्ति पे दावा करे। और हमको लगता है कि हमारे इतिहास को अतिक्रमण कर करके वहां पर दूसरे का नाम प्लेट डाला गया है, हम वहां से हटाएंगे और वहां पे हम अपने बाप का प्रॉपर्टी पर अपना अशोक का मैदान खड़ा करेंगे और उसमें 170 फीट का सम्राट अशोक, 130 फीट बाबा साहब और 80 फीट का माता फातिमा का शेख गांधी के मूर्ति के बगल में लगाने का काम करेंगे। मूर्ति लगाने का अधिकार सिर्फ सरकार को है। रुद्र प्रताप कैसे लगाएंगे? सरकार हमसे और आपसे चलता है कि नरेंद्र मोदी के बाप से सरकार चलता है? सरकार माने हु इज गवर्नमेंट? डेमोक्रेटिक व्यवस्था है, डेमोक्रेटिक व्यवस्था है। और जितना जेल में डालना है, अमित शाह की माँ अगर दूध पिलाई हो तो रुद्र प्रताप चैलेंज कर रहा है पूरे देश में, रोक करके हमको दिखा दे। नस्ल खराब हो जाएगा इन लोगों का। जेल में चले जाएंगे। अरे जेल में जाने से क्या मतलब है जी? गोली खाने के लिए हम डरबे नहीं करते हैं। मऊगा नेता समझते हैं कि जो बोलता है लोग कि हम श्री राम के वंशज हैं। मित्रों, वो लोग श्री राम के वंशज हैं और रुद्र प्रताप गर्व से कहता हम बाबा भीमराव अम्बेडकर, सम्राट अशोक, चंद्रगुप्त, जगदेव प्रसाद और जो फातिमा शेख और सावित्रीबाई फूले के बेटा हैं। यही दोनों में अंतर है। सर एक सवाल रहेगा, जैसे कि देखा जा रहा है कि बिहार हो या पूरे भारत में 90% में से ही सबसे ज्यादा नेता चुने जाते हैं। आखिर जब 90 मानसिक गुलाम होता है वो लोग। अच्छा। वो लोग मानसिक गुलाम होता है। उन लोगों को नेता, देखिए नेता चुनना, ये लोग नेता कहाँ है? ये मिनिस्टर हो सकता है, केंद्रीय मिनिस्टर हो सकता है, सीएम हो सकता है, डिप्टी सीएम हो सकता है। इन लोगों को नेता नहीं कहिए, ये मार्केट। मुझे तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, मेरी किस्ती वहीं डूबी जहां पानी बहुत कम था। धरा बेच देंगे, गगन बेच देंगे, ये चमन के रखवाले चमन बेच देंगे। अगर अपने ही लोगों से लोग सावधान नहीं रहे तो बैकवर्ड के जितने भी चमचे हैं, चाहे चिराग पासवान, सम्राट चौधरी, उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी, ये अपने एक कुर्सी के लिए अपने महापुरुषों का कफन बेच देंगे। इन लोगों को सबसे पहले जूता मारने की जरूरत है देश में। सर आखिर जनता भरोसा करे तो किस? अरे जनता भरोसा क्यों नहीं करे? जब अरे भाई जब आपकी लड़ाई जो आपका लड़ाई ओपन लड़ रहा है उसको भरोसा कीजिए। भरोसा करने वाला कहाँ बात है? मुख्यमंत्री उनको बनवाइए, हमको कोई दिक्कत नहीं है। हम रथ यात्रा लेकर के निकल रहे हैं अपना इतिहास बनाने के लिए। लाइफ में भी कभी हम इलेक्शन नहीं लड़े हैं, इलेक्शन के लिए हम समर्थन नहीं मांगे। भाजपा में भाजपा के साथ रहे, कांग्रेस में कांग्रेस के साथ रहे, जेडीयू में जेडीयू के साथ रहे, हमको कोई आपत्ति नहीं है। आप इतिहास बनाने के लिए, उनका सरकार बनाने के लिए, रुद्र प्रताप को इतिहास बनाने के लिए हमको समर्थन चाहिए। 23 फरवरी 2025 अशोका मैदान में लाखों के संख्या में पहुंचे और 170 फीट का जो सम्राट अशोक, 130 फीट का बाबा साहब और 80 फीट का फातिमा शेख के मूर्ति के साथ साथ जो 14 गेट पे जो बैकवर्ड के महापुरुष का जो स्टैचू लगने जा रहा है, वह उस मंदिर के निर्माण का ऐतिहासिक गवाह बने। धन्यवाद आप लोग का। हम आग्रह करेंगे आप सबसे।